यश चोपड़ा ने फिल्म की शूटिंग कश्मीर में की थी। सभी कलाकार एक परिवार के रूप में एक साथ रहे और फिल्म के हर पहलू में योगदान दिया और वे अपने परिवार को अपने साथ कश्मीर भी ले आए। यह चोपड़ा के सबसे सुखद अनुभव में से एक था और उन्होंने प्रोडक्शन को हनीमून जैसा बताया था। फिल्म की शुरुआत अमित द्वारा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा की शादी होते हुए देखने से होनी जाती है। परंपरा के रूप से हिंदी शादी समारोह में विधि के चारों ओर 7 फेरे होने चाहिए, इसलिए प्रत्येक फेरे के साथ अमित और पूजा के बीच 7 अलग अलग प्रेम दृश्य होंगे। इसे फिल्म के लिए बहुत कलात्मक शुरू माना गया था, इसलिए अमित के कवि पाठक करने और पूजा से मिलने के सरल दृश्यों से फिर से शूट करने में कुछ दिन लग गए थे। अंतर्राष्ट्रीय गायिका नेली फंटाडो को बचपन में कभी कभी गाने से प्यार हो गया था। यह आज भी उनका निजी पसंदीदा है। यश चोपड़ा ने मूल रूप से ऋषि कपूर के अपोजिट परवीन बाबी को साइन किया था। किसी अज्ञात कारण से उन्होंने उनकी जगह नीतू सिंह को ले लिया। इस बात को लेकर यश चोपड़ा का ग्लानि महसूस हुआ और वह उनके फ़ोन को टालने लगे। आखिरकार प्रवीण ने यश चोपड़ा के घर में घुसकर उन्हें खूब डांटा। उसने उससे कहा कि वह बदले जाने से परेशान नहीं है, वो परेशान थी कि वह उससे बच रहा था। यदि भविष्य में उसके लिए उसके पास कोई अच्छी भूमिका हो तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए। आखिरकार यश ने उन्हें काला पत्थर के लिए साइन कर लिया। कविता कभी कभी के 2 संस्करण एक रोमांटिक कविता है जिसे अमित पूजा के लिए गाता है जब वे प्यार में होते हैं, और दूसरा संस्करण दुखद और हानि का एक कड़वा गीत है जो टूटे हुए अमित द्वारा फिर से लिखा गया है जब वह उसे विजय से खो देता है। साहिल लुधियाना ने सबसे पहले कभी कभी का दुखद संस्करण लिखा है। फिल्म के लिए अधिक रोमांटिक संस्करण लिखा गया था। विक्की के लिए ऋषि कपूर यश चोपड़ा के एकमात्र पसंद थे, लेकिन ऋषि फिल्म करने से इच्छुक नहीं थे। उनके सह कलाकार और चचा शशि कपूर ने चोपड़ा को आश्वासन दिया कि वह ऋषि कपूर के कान फाड़ देंगे और उन्हें फिल्म सेट पर लगाएंगे, जो उन्होंने किया। लेकिन ऋषि कपूर को 2 दिन में न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, इसलिए चोपड़ा ऋषि कपूर को एयरपोर्ट के सीधे फिल्म सेट पर ले गए और 1.5 दिन में उसके साथ 15 सीन शूट किए ताकि ऋषि फिल्म ना छोड़ सके। यह फिल्म राखी गुलजार को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और वह द गव पोएम ऑफ लव के निर्माण के दौरान इसे करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन निर्माता शुरू होने से पहले उन्होंने गुलजार से शादी कर ली थी, जो चाहते थे कि वह अभियान से संन्यास ले ले। यश चोपड़ा ने गुलजार को उन्हें फिल्म करने के लिए मना लिया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह को प्यार हो गया था और 1980 में उन्होंने शादी कर ली थी। यह असाधारण यश चोपड़ा के मन में तब आई जब वह अपने पुराने दोस्त साहिल लुधियाना की एक कविता पढ़ रहे थे। प्रारंभ में कहानी सिर्फ अमित पूजा, विजय और अंजलि पर केंद्रित थी, लेकिन पामिला चोपड़ा ने एक पत्रिका में एक महिला के अपने गोद लिया हुए बच्चे से मिलने के बारे में एक लेख पद छोड़ा था। यश चोपड़ा ने इसे फिल्म में एक उपकथनक बनाना काफ़ी अच्छा समझा। यश चोपड़ा चाहते थे कि लक्ष्मीकांत, संताराम कुडालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा फिल्म के लिए गाने लिखे, जो उन्होंने उनकी पिछली फिल्म द गव पोएम ऑफ लव के लिए किया गया था। लेकिन गीतकार साहिल लुधियाना को विश्वास नहीं था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनकी कविता के साथ न्याय कर पाएंगे, जिसके फिल्म को प्रेरित किया गया, और चोपड़ा से कहा कि वह किसी अन्य संगीतकार को साइन करे या उनकी कविता वापस दे दे। इस फिल्म में शशि कपूर ने ऋषि कपूर के पिता का किरदार निभाया था। असल जिंदगी में दोनों चचा भतीजा है। फिल्म के निर्माता गुलशन राय को यकीन था कि यह कभी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन, जो उस समय एक्शन फिल्में कर रहे थे, के मूंछों के साथ एक रोमांटिक भूमिका में थे। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। राजेश खन्ना वर्षों से दावा करते रहे हैं कि इस भूमिका के लिए वह पहली पसंद थे। टीना मुनीम को दूसरा आदमी से फिल्मों में लॉन्च किया जाना था। ऋषि कपूर ने टीना को राजेश रोशन के म्यूजिक वीडियो में देखा गया था और उन्हें वह खूबसूरत लगी थी। उन्होंने यश चोपड़ा से उनकी सिफारिश की। टीना कभी कभी के सेट पर शिमला पहुंची और स्क्रीन टेस्ट किया। ऋषि को पता नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि वह उस दिन सेट पर नहीं थे। नीतू सिंह ने इस भूमिका पर हस्ताक्षर कर दिया था। गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार की हड़ताल थी, इसलिए यश चोपड़ा ने रिकॉर्डिंग के दौरान संगीत वाद्ययंत्र बजाने के लिए नौसेना से संगीतकारों को बुलाया था। फिल्म के लॉन्च पर तीनों मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और ऋषि कपूर ने एक ही पोशाक कुर्ता पजामा पहनी थी। कभी कभी का एल्बम विद द रैप से डल द्वारा ऑलवेज ऑलवेज शीर्षक से एक और कवर संस्करण था। यह 1951 की बात है। कभी कभी का एक और कवर संस्करण मनी रेवेला के एल्बम जो से कभी कभी, ये 1994 की बात है।